नमस्ते मेरे प्यारे मित्रों। आपने क्या शकुंतला के बारे में सुना है? द मोस्ट एपिक लेडी शकुंतला, शकुंतला की लव स्टोरी के बारे में क्या आपने सुना है? आई एम श्योर किसी ने सुना होगा, किसी ने नहीं भी सुना होगा। तो आज हम शकुंतला की लव स्टोरी के बारे में बात करेंगे। जब शकुंतला बहुत छोटी थी तो वो जंगल में टहल रही थी। वहाँ से महर्षि कर्ण गुजर रहे होते हैं और वो उस बच्ची की तरफ देखते हैं और सोचते हैं कि इस घने जंगल में ये छोटी सी बच्ची क्या कर रही है, किसकी है। आसपास देखते हैं, उन्हें कोई दिखाई नहीं देता है कि इसके माता पिता कौन हैं, उन तक इसे पहुंचाया जाए, तो उन्हें कोई दिखता नहीं है। वो इस छोटी सी बच्ची शकुंतला को अपने साथ ले जाते हैं अपने आश्रम में और इसे गोद ले लेते हैं। महर्षि कर्ण अपनी दिनचर्या में लगे रहते हैं। आश्रम के बाहर ही जो शकुंतला है वो छोटे छोटे बच्चों के साथ खेलती रहती है, पशु पंछियों के साथ खेलती है, छोटे छोटे जानवरों के बच्चों के साथ खेलती है और उन्हीं के साथ खेलते हुए वो बड़ी हो जाती है। एक दिन उसी जंगल में जो हस्तिनापुर के राजा हैं, राजा दुष्यंत, शिकार कर रहे होते हैं और उनका तीर जाकर एक छोटे से हिरण के बच्चे को लग जाता है। अब जब वो हिरण का बच्चा दर्द से कराहता है तो और उसकी आवाज़ शकुंतला तक पहुंचती है तो शकुंतला दौड़ दौड़ जाती है कि क्या हो गया हिरण के बच्चे को। वो जाके देखती है कि हिरण के बच्चे को तो तीर लग गया है, वो घायल हो गया है। वो तीर निकालती है और उसको बहुत सहलाती है, उसकी औषधि लगाती है वहाँ पर, उसके जख्म पर उसे प्यार से सहलाती है। और ये सब जो राजा दुष्यंत है वो खड़े होकर देख रहे होते हैं कि एक बहुत ही सुंदर महिला इतने छोटे से हिरण के बच्चे को कितने प्यार से उसकी केयर कर रही है। और शकुंतला इतनी सुंदर थी कि राजा दुष्यंत उसकी सुंदरता में मोहित हो जाते हैं। वो जाते हैं उसके पास और बोलते हैं कि देवी मुझे माफ़ करना, मेरा बाण इस बच्चे को लग गया, हिरण के बच्चे को लग गया, मैं बहुत माफ़ी चाहता हूँ। तो शकुंतला को गुस्सा आ जाता है। शकुंतला बोलती है कि हे राजन, आपको किसने हक दिया है कि आप इतने छोटे बच्चे पे तीर चलाएं, उसे घायल करें? ये आपने कदापि अच्छा नहीं किया। तो राजा दुष्यंत बोलते हैं कि ठीक है, आप मुझे जो सज़ा देना चाहें वो दे सकती हैं। तो शकुंतला बोलती है कि आपको इस बच्चे की केयर करनी होगी और जब तक ये बच्चा पूरी तरीके से सही नहीं हो जाता है आपको यहीं रहना पड़ेगा और इस बच्चे को सही करना होगा। राजा दुष्यंत मान जाते हैं, बोलते हैं ठीक है, जब तक ये हिरण का बच्चा सही नहीं हो जाता है इसकी टेक केयर मैं करूँगा, इसका ख्याल मैं रखूँगा। अब दोनों मिलके उस बच्चे का ख्याल रखते हैं और इसी बीच में दोनों में प्रेम हो जाता है। दोनों विवाह कर लेते हैं। विवाह के कुछ समय बाद राजा दुष्यंत वापस अपने नगर चले जाते हैं, अपने महल में चले जाते हैं और जब जाते हैं तो उसे याद के तौर पर एक बहुत ही सुंदर अंगूठी दे के चले जाते हैं। शकुंतला उस अंगूठी को अपने पास रख लेती है और राजा राजमहल में चले जाते हैं। एक दिन शकुंतला आश्रम के बाहर यादों में खोई हुई बैठी थी। उसने जो भी पल राजा के साथ बिताए थे उन सबको याद कर रही होती है और इतने में वहाँ पे एक ऋषि आते हैं और वो कहते हैं कि देवी मुझे बहुत ज़्यादा प्यास लगी है, मुझे पानी दे दो पीने के लिए। ऐसा वो 3-4 बार कहते हैं, लेकिन शकुंतला राजा के विचारों में, राजा के साथ जो भी उसने पल बिताए थे उनमें इतनी ज़्यादा खोई हुई रहती है, इतनी ज़्यादा मग्न रहती है कि उसे आभास ही नहीं होता कि कोई उसे पुकार भी रहा है, उससे पानी भी मांग रहा है या उससे याचना कर रहा है। तो ऋषि को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। तुरंत उसे श्राप दे डालते हैं कि हे देवी, आप जिसके भी ख्यालों में खोई हुई हो वो आपको भूल जाए। और तुरंत जो शकुंतला है उसकी तंद्रा भंग होती है, वो तुरंत होश में आती है और बोलती है कि अरे ये क्या हो गया एकदम से। तो वो बोलते हैं कि तुम जिसके भी ख्यालों में खोई हुई थी वो तुम्हें भूल जाएगा। ये बहुत रोती है, गिड़गिड़ाती है कि महर्षि माफ़ कर दीजिए कि मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई, मैंने आपकी आवाज़ नहीं सुनी, आपको पानी नहीं दिया, प्लीज़ ऐसा आप मुझे श्राप मत दीजिए। तो बोलते कि अब तो मैंने दे दिया तो दे दिया,
श्राप तो सच होगा ही। तो ये बहुत रोती है, गिड़गिड़ाती है। तो वो थोड़े पसीज जाते हैं, बोलते हैं अच्छा ठीक है, उस व्यक्ति के दिया हुआ कोई भी चीज़ अगर तुम्हारे पास होगा तब तुम उसे वो चीज़ दिखाओगी तो उसे सब याद आ जाएगा तुम्हारे बारे में। शकुंतला कहती है कि ठीक है महर्षि, जो आपने श्राप दे दिया वो भी स्वीकार्य है, जो आपने उसका तोड़ बताया है वो भी स्वीकार्य है। अब एक दिन शकुंतला राजा से मिलने का मन बनाती है और वो हस्तिनापुर की तरफ जाने की सोचती है कि मैं राजमहल जाऊंगी, राजा से मिलूंगी। जाते समय वो एक नदी पार करती है। नदी पार करते समय जो राजा ने उसे अंगूठी दी थी वो पानी में गिर जाती है। और जब ये राजमहल में पहुंचती है तो राजा को याद दिलाने की कोशिश करती है कि आप आए थे, हमारा एक दूसरे से प्रेम हुआ, हमने विवाह किया, आपने मुझे अंगूठी दी थी। इसलिए राजा को बहुत याद दिलाने का कोशिश करती है, लेकिन राजा को कुछ याद नहीं आता है क्योंकि उधर ऋषि उसको श्राप पहले दे चुके थे। तो राजा बोलते हैं कि अगर मैंने कभी आपको कोई मुद्रिका दी हो तो आप मुझे दिखाइए। आप ये मुद्रिका ढूंढने लगती, मुद्रिका तो है नहीं, मुद्रिका तो गिर गई नदी में। तो ये असफल रहती है, ये निराश होके वापस चली जाती है। राजा अपने राजपाट में लग जाते हैं। अब इसकी परिस्थिति ऐसी हो जाती है कि ये सोचती है कि मैं महर्षि कर्ण जो मेरे पिता समान है, मेरे पिता है, मैं उनके पास कैसे जाऊं। तो ये दूसरे जंगल में जाती है, वहाँ पे एक कुटिया बना लेती है और वहीं पर रहने लगती है। वहाँ पर एक बच्चे को जन्म देती है। इस दौरान एक मछुआरा राजा के पास जाता है और राजा से कहता है कि ये मुद्रिका मछली के पेट से हमें मिली है और ये हमारे किसी काम की नहीं है, तो हम ये अमूल्य मुद्रिका अंगूठी आपको देना चाहते हैं। और जैसे ही वो मछुआरा अंगूठी राजा को देता है, राजा को तुरंत याद आ जाता है कि हाँ, मैंने ये सब शकुंतला को दिया था और शकुंतला आई थी मुझसे मिलने और मैं भूल चुका था। उसे अपनी गलती का बड़ा पछतावा होता है। वो निकलता है शकुंतला को लेने के लिए। अब वो जाता है जंगलों में, इधर उधर भटक रहा है, उसे शकुंतला कहीं मिलती नहीं है। तो वहाँ पे उसे एक छोटा सा बच्चा मिलता है। तो उस बच्चे को बड़े आश्चर्य से देख रहा होता है कि बच्चा हिरण के बच्चों के साथ खेल रहा है और भी पशु पक्षियों के साथ खेल रहा है और शेर का मुंह पकड़ के खोलता है और उससे बोलता है कि मुझे तेरे दांत गिनने हैं। तो राजा को बड़ा आश्चर्य होता है कि इतना छोटा बालक और इतना बड़ा पराक्रम कि वो शेर के मुंह में हाथ डाल के उसका मुंह खोल के उसके दांत गिनना चाहता है। तो राजा बहुत इम्प्रेस होते हैं उस बच्चे से। उस बच्चे का नाम है भरत। राजा उस बच्चे के पास जाते हैं और उससे बोलते हैं कि हे बालक, तुम्हारा नाम क्या है? तो बोलता है मेरा नाम भरत है। तो बोलते तुम्हारे माता पिता कौन हैं? तो बोलता है कि मेरी माता का नाम शकुंतला है और मेरे पिता का नाम दुष्यंत है। तो राजा समझ जाता है ये मेरा ही बेटा है। तो राजा उसके साथ शकुंतला से मिलने के लिए जाता है। और फिर वो शकुंतला से माफ़ी मांगता है कि जो कुछ भी हुआ उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। और वो शकुंतला को और भरत को वापस हस्तिनापुर अपने संग महल में ले जाता है। यही बच्चा भरत बाद में जाके एक बहुत बड़ा राजा बनता है। सो फ्रेंड्स, ये थी शकुंतला की लव स्टोरी जो मैंने आपसे शेयर की है। इस स्टोरी से हमें ये सीख मिलती है कि हमारी लाइफ में बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे आते हैं जब हम बहुत ज़्यादा निराश हो जाते हैं और हमें कोई रास्ता नहीं सूझता है। लेकिन एक बात कहना चाहूँगी कि छोटे छोटे पॉइंट्स जो कनेक्ट हम हो रहे हैं या छोटे छोटे पॉइंट्स जो बन रहे हैं जिन्हें हम कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं और हम सोच रहे हैं कि ये तो रिक्त स्थान बन गए हैं, तो उनसे निराश होने की ज़रूरत नहीं है। एट अ सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम वो आपको डॉट्स कनेक्ट होते हुए ज़रूर दिखेंगे और आपको ज़रूर दिखेगा कि आपने जो भी प्रयास किए थे वो निष्फल बिल्कुल नहीं गए हैं। ये डॉट्स कनेक्ट होंगे और एक आपकी जीवन रेखा यहाँ पर निश्चित बनेगी। तो ये एक स्टोरी हमें बहुत कुछ सिखाती है। आई एम श्योर ये स्टोरी आपके लिए ज़रूर कारगर सिद्ध होगी। और इसी तरीके से आप भी अपने जीवन के छोटे छोटे डॉट्स को कनेक्ट करते चलिए, कभी ना कभी वो कनेक्ट ज़रूर होंगे और आपको एक बहुत बड़ी अचीवमेंट ज़रूर मिलेगी।
सो फ्रेंड्स, कैसी लगी स्टोरी ज़रूर बताइएगा, ज़रूर अपने अनुभव मेरे चैनल पर शेयर कीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल पर भी क्लिक कीजिएगा ताकि आगे आने वाले नोटिफिकेशंस आपको समय अनुसार मिलते रहें। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि ये स्टोरी आपको कैसी लगी। टिल देन, थैंक यू, बाय बाय, नमस्ते।